नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल स्टोरीज में आपका स्वागत है। और ये फोरम हंटिंग है। हर बार हम किसी फोरम पर जाएंगे तो अखबार में जगह मिलेगी। ये रजिस्टर में पानी किसने डलवाया है? सरयू जी ने जो एक बाबा कंप्यूटर नाम का कंपनी को इतने मेहरबान हुए बाबा के नाम पर कि जो सामान 1 रुपए में मिल रहा था वो 8 रुपए में खरीद लिया सरकारी खजाना से। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं ग्लोबल स्टोरीज। झारखंड और बिहार की राजनीति में सरयू राय एक बहुत बड़ा चेहरा है, एक बहुत बड़ा नेता माना जाता है, जिन्होंने 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को जेल भेजने का अब तक काम किया है। बिहार में लालू राज के दौरान उन्होंने चारा घोटाले का पर्दाफाश किया था, उजागर भी किया था। इसके अलावा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के खिलाफ भी भ्रष्टाचार का उजागर किया था, लेकिन अब उनके खिलाफ ही एक घोटाले का आरोप लग रहा है। यह आरोप कितना सही है और कितना गलत है, यह तो वक्त ही बताएगा। झारखंड विधानसभा चुनाव के घोषणा से पूर्व यह मामला सुर्खियां बटोर रही है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा गर्म है। इस मुद्दे पर राजनीति भी गर्मा गई है। इस मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, पूर्व मंत्री सरयू राय और कांग्रेस नेता डॉक्टर अजय कुमार आमने सामने हैं। ये कहना चाहता हूँ कि बन्ना गुप्ता के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप मैंने लगाए हैं, उन आरोपों से ध्यान हटाने के लिए, भटकाने के लिए जो चल चुके कारतूस हैं, उन्हीं कारतूसों का फिर से वो इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने कह दिया कि आहार पत्रिका को विश्व खाद्य दिवस के आधार पर छपवाना था 2022 में, तो आहार पत्रिका निकालने की प्रक्रिया शुरू हुई। रेट निश्चित नहीं था तो हुआ कि पीआरडी से रेट ले लिया जाए। पीआरडी डिपार्टमेंट ने अपना रेट भेजा, उसको वित्त विभाग के पास भेजा गया तो वित्त विभाग ने भी यही कहा कि पीआरडी से रेट ले लीजिए। 3 अंकों की छपाई पीआरडी के रेट पर हुई। आनंद कुमार जी उसके कार्यकारी संपादक इसलिए हुए कि उनको अनुभव था संपादक रहने का, और उनके संपादक रहने से सरकार का लाख रुपए महीने का खर्च बचता। वो संपादक हो गए। संपादक के नाते प्रिंटिंग कराने में, प्रिंटर तय कराने में कोई भूमिका नहीं थी। 3 अंक के बाद उसका विज्ञापन निकाला गया, क्योंकि अमिताभ कौशल जी ने कहा कि विज्ञापन निकाल के रेगुलराइज कराया जाए। और विज्ञापन में ये शर्त रखी गई, यदि 3 अंकों का भुगतान टेंडर के रेट से ज़्यादा रेट पर हुआ होगा तो वह प्रिंटर से वसूल कर लिया जाएगा। वही प्रिंटर लोवेस्ट रेट उसका आ गया टेंडर में, और उसने जो ज़्यादा लिया था उससे कटौती की गई। तो सरकार को इसमें कौन सा 1 पैसे का नुकसान हुआ? ये घोटाला हो जाता और उससे हम लोगों को फ़ायदा हो गया। उनसे जरा पूछिए, ये ईमानदार आदमी हैं, बड़े चाणक्य हैं और बड़े बुद्धिजीवी हैं, लेकिन मैं कहता हूँ ये पूर्ण रूप से मूर्ख आदमी है। सरयू राय जी से पूछिए कि आहार पत्रिका, बाबा कंप्यूटर, सुनील शंकर की नियुक्ति के मामले में उनकी बेचैनी क्यों बढ़ गई। पूछिए कि गुमला में भी, उसमें पूछिए कि वो जो रजिस्टर है, ये रजिस्टर में पानी किसने डलवा दिया 3 पन्नों में, ये भी जरा पूछिए। आहार पत्रिका है जो किसी ने नहीं देखा। हमने तो नहीं देखा। अगर आपने देखा हो तो फिर तो हमें प्रतिलिपि दीजिए, क्योंकि हमने रिवॉर्ड दिया है कि जो भी इस प्रतिलिपि देगा आहार पत्रिका का, हम 10,000 रुपए देने को तैयार है। एक प्रतिलिपि, और एक ही चाहिए। दूसरा, अपने निजी सचिव को इस पत्रिका का संपादक बना देते हैं, वो भी महान काम है। तीसरा, इस 348 लाख का पत्रिका जिसने किसी ने नहीं देखा, वो टेंडर नहीं हुआ। सरयू जी ने जो एक बाबा कंप्यूटर नाम का कंपनी को इतने मेहरबान हुए बाबा के नाम पर कि जो सामान 1 रुपए में मिल रहा था वो 8 रुपए में खरीद लिया सरकारी खजाना से। तो 30,000 का कंप्यूटर 2,40,000 में। अब आइए इस मामले में थोड़ी गहराई से आपको जानकारी देते हैं। दरअसल दैनिक जागरण में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार रांची के अरगोड़ा थाने के पूर्व मंत्री सरयू राय समेत निजी सचिव आनंद कुमार, सुनील शंकर, रितेश गुप्ता और जेपीसीएल के डायरेक्टर के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। खबर के अनुसार इस पर 3,38,26,473 रुपए का घोटाला करने का आरोप लगा है। इनके खिलाफ अनगोड़ा हाउसिंग कॉलोनी में रहने वाले मनोज कुमार के बयान पर केस दर्ज हुआ है। मनोज कुमार ने पुलिस को बताया है कि पूर्व कैबिनेट मंत्री, विभागीय मंत्री, खाद्य विभाग के द्वारा पद और प्रभार का दुरुपयोग कर आहार पत्रिका के मुद्रण, प्रकाशन और वितरण की आड़ में अवैध तरीके से उक्त राशि का अनुचित लाभ प्राप्त करने और सार्वजनिक कर्तव्यों का अनुचित ढंग से निर्वहन कर
आपराधिक षड्यंत्र के तहत अपने विश्वास पत्र को अवैध रूप से नियुक्ति किया गया है। पुलिस के द्वारा विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। इसके अलावा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के धारा 7, 11, 12, 13, 2 भी पूर्व मंत्री सरयू राय पर लगाया गया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस मामले में पूर्व मंत्री समेत सभी आरोपियों को नोटिस भेजा जाएगा। इस केस का अनुसंधान अरगोड़ा थाने के पुलिसकर्मी मुकेश कुमार को दी गई है। इस मामले में सरयू राय का एक बयान भी सामने आया है। हिंदुस्तान अखबार में छपी एक खबर के अनुसार सरयू राय ने कहा है कि मुझ पर केस किया जाने पर पूरी तरह स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का साजिश है। विभागीय मंत्री के तौर पर बन्ना गुप्ता ने एफआईआर का विभागीय आदेश सचिव को दिया था। इस पर विभागीय सचिव ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार करते हुए विधि विभाग की मंतव्य मांगा। ऐसे में निजी व्यक्ति को खड़ा कर एफआईआर कराई गई है। पुलिस को जांच करना है तो वे विभागीय जांच रिपोर्ट मंगवा ले। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। If you like this video, like, subscribe and comment.